चलो करें सॉल्व। ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने, ये बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ से तुमको अप्रोच समझ में आएगी कि ये रिएक्शन वाले क्वेश्चन करते कैसे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है मैंने, C+half O2 से एक रिएक्शन दी, उसका डेल एच कुछ दिया है, एक दूसरी रिएक्शन दी, उसका डेल एच कुछ दिया है। इन रिएक्शन को सॉल्व करने का, हाँ अब बीच में आंसर मत पूछना। ठीक है, 17 आया, उधर देखना अब। ठीक है, जहाँ बना उसके ऊपर वाले का 14 12 1 4 1 2। ठीक है, अब इधर देख लो सारे, चलो सारे डिस्टर्बेंसेस क्रिएट खत्म हो गए। तो इधर C+half O2 से CO बन रहा है, CO से CO2 बन रहा है। इसका इस रिएक्शन का डेल एच कितना दिया, -200 दिया है ना। इस रिएक्शन का डेल एच कितना दिया, -300। ये एक रिएक्शन दी और इसका डेल एच पूछा है तुमसे, हीट ऑफ रिएक्शन पूछी है, डेल एच आर। ठीक है, तो कैसे निकालूंगा मैं, कुछ आइडिया? इधर देखो, चलो इसमें क्या क्या चीजें दिख रही हैं जो एक बार रिएक्शन में आ रही है। एक तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों में रिपीट हो रहा है, तो उसको नहीं लेते हैं, जो सबसे कम आ रहा हो। CO2 किधर दिख रहा है, इधर, तो CO2 इधर ही है, C इधर है, C इधर है, एक है, ये भी एक है, ये एक है, तो दोनों जस्ट सेम है ना रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों रिएक्शन को जोड़ने पे ये आ रहा होगा, है ना। देखो इन दोनों को जोड़ूंगा तो ऐसा दिखेगा ना मेरे को, C+half O2 + CO + half-O2 दैट विल गिव CO + CO2। इन दोनों को इधर लिखा, इन चारों को इधर लिखा। CO से CO तो कट जाएगा, half-O2 और half-O2 कितना हो जाएगा, एक, आधा प्लस आधा एक होता है ना, O2, और इधर क्या बचा, CO2। तो या तो इन दोनों रिएक्शंस को ऐसे जोड़ के चेक कर लिया करो, या फिर ये सबसे सही है, जो इधर है उसको इधर, जो इधर है उसको इधर। अगर कोई फ्लिप हो रहा होगा तो रिएक्शन फ्लिप और डेल एच का सिंबल चेंज। किसी चीज का मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा होगा तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, डेल एच मेरा दोनों को जोड़ना ही है ना बस। ठीक है, मतलब -200 + -300 कितना होता है, ये -500। समझ में आया ना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। अब ये एक रिएक्शन है बेटा, उसका डेल एच दिया है, दूसरी रिएक्शन का डेल एच दिया है, तीसरी रिएक्शन का डेल एच पूछा है, हीट ऑफ रिएक्शन पूछता है और डेल एच आर। ठीक है, तो कैसे, जिस रिएक्शन का पूछा है उसमें क्या करना है, देखो CO2 दिख रहा है, CO2 इधर ही है, एक है, एक ही है, तो ये रिएक्शन ऐसी रहेगी। O2 सब में आ रहा है तो उसको हटा दो। ये वाली चीज देखते हैं, इसमें CO किधर है, इधर। ये चीज भी याद रखना, जिस रिएक्शन का निकालना है उसको फिक्स रखते हैं, ऊपर वाली को चेंज करते हैं। इसमें CO इधर है, लेकिन इसमें किधर है, इधर है ना, तो इसको फ्लिप करना पड़ेगा मुझे। तो इसको फ्लिप करके मैं ऐसा लिख दूं, CO इधर आ जाएगा, दैट विल गिव C+half-O2, और डेल एच क्या हो जाएगा इसका, +200, क्योंकि डेल एच का सिंबल चेंज कर देते हो, रिएक्शन फ्लिप कर दी। तो अब देखो CO इधर है, CO इधर हो गया, समझ में आ गया। तो CO इधर, CO इधर, CO2 इधर, CO2 इधर। अब जोड़ोगे तो ये सब चीजें, बाकी कुछ एक्स्ट्रा दिख रहा होगा तो वो कट जाएगा। अगर तुम जोड़ के भी देखोगे तो बाकी चीजें कट जाएगी। जोड़ के बताऊं क्या मैं, समझ में आता है ना। तो सीधा सीधा मुझे दिख रहा है, ये इधर है, अब ये इधर हो गया, ये इधर है, अब ये इधर हो गया, तो मैं सीधा जोड़ दूं, फाइनल डेल एच कितना आएगा, +200 + -400, 450, कितना हो गए, 250 आ गया, माइनस का है ना, सॉरी 200 300, हाँ क्या, डेल एच जोड़ रहे हैं यहाँ पे। हेफ्लो वाला जो पार्ट था ना कि रिएक्शन ऐसे जाए, ये छोटे छोटे टुकड़ों में जाए, एक ही बात है। डेल एच फाइनल, हाँ क्लास अभी टाइम लगेगा, 4 तो बज जाएगी आराम से, 4 साढ़े 4 ऐसा कुछ। ठीक है, चलो इधर देखो, यहाँ पे हाँ हीट ऑफ रिएक्शन का मतलब ये अपना कि ये एक हाफ रिएक्शन दी है, ये एक हाफ दी और ये कंप्लीट दी है। तो ये बोल रहा है कि ये C से CO2 छोटे छोटे स्टेप में बना, ये बोल रहा है जब ये कंप्लीट F है तो हीट ऑफ रिएक्शन कितनी होगी, छोटे छोटे को जोड़ता हूं तभी बनती है, तो इसीलिए ये समझ में आया सभी को। तो यहाँ पे ये नहीं है कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, वो चीज कब आएगी जब एक रिएक्शन दियो, उनमें इंडिविजुअल उनके कुछ दिए हो तब। ये तो ऐसा है ना, सभी इधर बेटा है, समझ में आ रहा है ना क्यों कर रहा हूं ऐसा, कि अपन ने क्या बोला था, हेफ्लो ने ये बोला था C से क्या बन रहा है, CO2, C से CO2 बन रहा है, अब वो 2 स्टेप में बन रहा है, यहाँ पे एक ही स्टेप में बन रहा है, तो इनके डेल एच सेम होंगे ना,
इन दोनों को जोड़ के ही इसका आएगा, तो वही इसीलिए ये कर रहे हैं। ठीक है, या बोल लो हेडिंग डाल लेना, अगर डालना है तो हेफ लॉ, उससे समझ में आ रहा। तो ये फाइनल डेल एच फाइंड कर रहे हैं, आर मत लिखो कंफ्यूजन होगा। समझ में आया? ठीक है, ये फाइनल वाले का इज इक्वल टू इंडिविजुअल स्टेप्स का। अब ये अगला मैं ही करता हूं। देखो ये मेरी मेन रिएक्शन है, CO2 कितना है यहाँ पे 2 CO2 है इधर ही, लेकिन 2 नहीं है ना, तो पूरी रिएक्शन में कहीं का मल्टीप्लाई करूंगा 2 का, और यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई। समझ में आया इतना? अब O2 तो तीनों में आ रहा है, CO ये कितना है 2 CO, इसमें 2 CO इधर है ना, तो इस रिएक्शन को पलटूंगा, इस रिएक्शन को पलट के ऐसे लिख दूं 2 CO दैट विल गिव 2C प्लस O2, और इसका डेल एच कितना लिख दूंगा प्लस 500। समझ में आया? तो अब ये इधर हो गया और ये भी इधर ही है, उसमें तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, तो फाइनल इसका कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ना है, तो प्लस 500 प्लस माइनस 300 इंटू 2। समझ में आए? तो 500 माइनस 600 कितना आएगा है -100। समझ में आया ना सभी को क्या कर रहे हैं? हेफ लॉ सही हो रहे हैं सारे? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन एक और। हाँ, हेफ लॉ के यहीं पे खत्म होगा वैसे। ठीक है, अब जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि एक कोई रिएक्शन दी है, ठीक है, हाँ हाँ, एक कोई रिएक्शन देगा तुमको और उसमें इंडिविजुअल इसका इसका और इसका, या तो फॉर्मेशन देगा तीनों के, इसके 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 तीनों के क्या देगा, या तो फॉर्मेशन दे देगा या फिर कंबशन। अगर तीनों के फॉर्मेशन दे रखे हों तो क्या करते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अगर तीनों के कंबशन दे रखे हो तो क्या करते हैं, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें क्या दिए हैं तीनों के फॉर्मेशन, तो तीनों के फॉर्मेशन दिए तो क्या करूंगा मैं फाइनल निकालने के लिए, मतलब चेंज निकालने के लिए। समझ में आया ना सभी को? तो ये डेल एच निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कितना है C2H2 का 200 माइनस रिएक्टेंट में कितना है CO और वाटर एक एक ही है, तो -100 प्लस 150 कितना आ जाएगा, 200 माइनस 250 कितना आएगा, -50। समझ में आया ना सभी को? चलो ये वाला क्वेश्चन सभी इधर एक रिएक्शन दिए, उनके क्या दिए हैं फॉर्मेशन। ठीक है, तो या तो रिएक्शन में इंडिविजुअल सबके क्या देगा वो कंबशन, या फिर क्या देगा फॉर्मेशन। फॉर्मेशन दे तो क्या करना है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, कंबशन दे तो क्या करना है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। यहाँ फॉर्मेशन दिए थे तो मेरे को हीट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। यहाँ भी यही है ना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या है CDE, कहाँ है CDE, ये रहे। C कितना है, अपन ने बोला था सिर्फ काई में मल्टीप्लाई नहीं करते हैं स्टोइकियोमेट्री का, एंट्रोपी में है ना, डेल एफ में, बाकी सब में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ जितना 2C है, ये 1C का दिया है ना, तो 2 इंटू 300 है ना, प्लस D कितना दिया है 5, तो 5 इंटू 400। समझ में आया? या फिर रुको, हाँ ये ऐसे ही करोगे, लेकिन मैं सीधा ऐसे लिख देता हूँ। देखो A कितना है 2 है ना, तो 100 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ठीक है। B कितना है 3 है, 3 इंटू 200, ठीक है। C कितना है 2 इंटू 300, D कितना है 5 इंटू 400, E कितना है एक ही है 500। सब प्लस होगा इधर है ना, ये इक्वल होगा और ये प्लस है ना, ऐसे ही। ये कितना हो जाएगा 200, ये हो जाएगा तुम्हारा 600, इक्वल नहीं बोलेंगे उसको, ऐसा एरो मार्क कर देता हूँ, 600 और 500 और ये, ठीक है। तो जब मुझे देखो यार करना क्या है, मेरे को प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है, तो इन सब का सम करना है और इन सब का सम करके माइनस करना है। लेकिन सीधा मैं ये देख रहा हूँ ना, सेम चीज को क्यों दोनों साइड जोड़ूं, ठीक है। अब बाकी तो कोई बचा नहीं। अब उधर कितना बचा है 2500, इधर कितना बचा 200, तो सीधा ये कर लूं 2500 माइनस 200 कितना बचेगा है 2300। ये आया था ना,
समझ में आया सभी को? तो जो रिएक्शन दी है बस उसके नीचे वैसी वैसी वैल्यू रख देना और सॉल्व कर देना। अगर ऐसे करोगे तो थोड़ा कहीं शायद कंफ्यूजन हो जाए, तो बेटर है पहले इस फॉर्म में लिख लेना, जो सेम सेम दिख रहा है कट करके, बाकी को प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट दिया, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट जो भी दिया है ये वाला। सबके क्या दिए हैं? फॉर्मेशन, फॉर्मेशन दिए तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। सी का कितना दिया है? 0। ओ का कितना दिया है? 0। CO का कितना दिया है? 50। बचा क्या? 50 माइनस 0 मतलब प्लस ये, तो क्या आएगा? 50। क्लियर है? अब ये क्वेश्चन करें सभी इधर, सारे इधर ध्यान दे लो। चलो कहीं से करूँ, रेड पेन से करता हूँ, ठीक है, सब दिख जाएगा। चलो, इफ एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, क्या दिया है? फॉर्मेशन ऑफ ये एंड ये, कितना दिया है इनका? एट 1 ATM 25, ये एंड ये, समझ गए? फॉर्मेशंस दिए हैं। देन द, पूछा गया बेटा क्वेश्चन पढ़ो रेस्पेक्टिवली, ये कुछ डाटा गिवन है। देन द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ दिस विल बी, क्या पूछा है? कंबशन की एंथैल्पी पूछी है, तो जो पूछा है उसकी रिएक्शन तो लिखनी पड़ेगी ना पहले। तो इसकी कंबशन की रिएक्शन लिखूं? कंबशन मतलब जलेगा, और कितना जलता है? 1 मोल। डेफिनेशन के हिसाब से चलना हमेशा, कंबशन मतलब 1 मोल ही जलेगा, तो 1 मोल जला, इससे क्या बनेगा? CO2 और वाटर, कितने? 2 है तो 2 CO2, 4 है तो ये 2, ये कितना होगा? 2 to the 4 और 6, तो ये 3। तो ये मेरी कहीं की कंबशन की रिएक्शन बनी है ना, तो ये लिखनी पड़ेगी मुझे पहले, ठीक है। अब इनके क्या दिए उन्होंने? फॉर्मेशन दी है ना तीनों की। फॉर्मेशन C2H4 की कितनी दी है? 52 दी है। इसकी कितनी दी है ऑक्सीजन की? ऑक्सीजन तो वैसे कुछ भी नहीं होती है, क्योंकि वो गैसियस में कुछ होगी नहीं, 0 हो जाती है, ठीक है। तो नहीं दी है मतलब 0 ही होगी वो, समझ लो, ठीक है। CO2 की कितनी दी है? लेकिन 2 है तो 2 into -394 है ना। और वाटर की कितनी दी है? 2 into -286, और इधर 52 है, ठीक है। तो अब सॉल्व ही करना है, कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास, कुछ दिख ही नहीं रहा ऐसा। डबल करेंगे तो कितना आएगा बेटा इसका? 788 माइनस का है ना, प्लस उसको -572। इन दोनों को सॉल्व करेंगे माइनस कॉमन निकाल के, तो कितना आएगा माइनस में? 1360, और ये कितना है? 52। बस माइनस कर दो, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, यही करना है ना। डेल एच क्या होता है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, मतलब प्रोडक्ट ये है माइनस रिएक्टेंट, तो दोनों का सम होगा ना। हाँ सम, हाँ 14 12 माइनस में, समझ में आया? सॉल्व तो तुम लोग कर ही सकते हो, या तो माइनस कॉमन निकालो या फिर माइनस माइनस प्लस करके, जैसे भी तुम लोग सॉल्व करते हो वैसा। क्लियर है सभी को? ठीक है, ये क्वेश्चन करें आप। हीट ऑफ कंबशन ऑफ दिस फॉर दिस आर, ये देखो दिया क्या है? कंबशन किसका? कार्बन, हाइड्रोजन और मीथेन का, कितना? ये एंड ये, ठीक है। और डेल एच फॉर इस रिएक्शन के लिए पूछा है, तो रिएक्शन वो नहीं देता तो पता है यहाँ क्या लिखता? देन फाइंड द डेल एच फॉर फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। तो फॉर्मेशन ऑफ मीथेन फिर अपने को लिखना पड़ता। फॉर्मेशन ऑफ मीथेन कैसे लिखते हैं? पहले मीथेन लिखते हैं। मीथेन में क्या 2 चीजें आती है? कार्बन प्लस हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ 2 और कार्बन 1 है, तो ऐसे अपने को रिएक्शन लिखनी पड़ती। इसने पहले से ही लिख के दे दी थी, ठीक है। और कितने बनते हैं फॉर्मेशन में? 1 मोल। कंबशन में 1 मोल जलता है, फॉर्मेशन में 1 मोल बनता है, तो उसके हिसाब से रिएक्शन लिखनी थी, तो अपने को लिखी भी दे रखी है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। चलो अब इनके दिए क्या है? कंबशन दिए ना, तो इनके क्या दिए? कंबशन। कार्बन का कितना दिया है? -94। हाइड्रोजन का कितना दिया है? -68, लेकिन 2 होगा ना, ठीक है। मीथेन का कितना दिया है? -213, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा? -94, ये कितना होगा? 60 का 2 120, 120 और 16 126,
हाँ सॉरी 136 -136 और ये -213। ठीक है, यही है, ये समझ में आया ना। अब इसने कंबशन दिया था ना, तो जब भी कंबशन से डेल एच निकालना हो तुमको रिएक्शन का, तो कैसे निकालते, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। कंबशन से निकालते हैं रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, फॉर्मेशन से निकालते हैं प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो कंबशन दी थी तो मैं क्या करूँगा, रिएक्टेंट में कितने इन दोनों को मिला के 330 माइनस का है ना, ये कितना आ जाएगा माइनस का 330, भाई गड़बड़ मत कर, कितना आएगा 230। ठीक है, तो माइनस का कितना आएगा 230 माइनस ये, देखो रिएक्टेंट लिखा माइनस ऑफ जो भी प्रोडक्ट है, तो ये क्या -213। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 213 में से 230 जाएगा तो कितना बचेगा -17। पूछो, चलो कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, फिर हुआ मन तो छोड़ दूंगा। ठीक है, हाँ देखते हैं। बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करना है इसके लिए, ठीक है। इंडिविजुअल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देखे रखेगा, ओवरऑल क्या कैलकुलेट करना है, बॉन्ड एनर्जी। इंडिविजुअल क्या देगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। अब बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करना है तो सारे बॉन्ड की एनर्जी होगी टोटल। इसमें CH के कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6, तो CH के कितने 3, तो 3 × 6 प्लस CC के कितने बॉन्ड दिख रहे हैं जो डबल बॉन्ड के साथ हैं, 2, तो 7 × 2 प्लस CC के सिंगल बॉन्ड कितने दिख रहे हैं, 1, तो 5 × 1। और कोई बॉन्ड छूटा क्या, नहीं। CH सारे कवर कर लिए, डबल बॉन्ड कर लिए, सिंगल बॉन्ड कर लिए, इतने ही है। तो 6 3 18 प्लस 14 प्लस 5 कर लेना इसको सॉल्व जो भी आ रहा है, ठीक है। ये हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, ये कितना दिया है, फॉर्मेशन दिया है किसका, इसका कितना दिया है, इतना किलो जूल। किलो को हमेशा ध्यान में रखा करो, ठीक है। कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए डेल एच पूछा है, इसके लिए क्या पूछा है तुमको, डेल एच। अब गिवन क्या है, इसकी फॉर्मेशन के लिए ना, और फॉर्मेशन हमेशा कितना होता है, 1 मोल होता है। कंबशन भी 1 मोल का होगा और फॉर्मेशन भी 1 मोल का होता है। तो ये क्या बोल रहा है, Al2O3 का फॉर्मेशन मतलब 1 मोल आया समझ में। इसके 1 मोल के लिए कितनी हीट ये लग रही है, डेल एच, मतलब चेंज इन एंथैल्पी। तो ये पूछ रहा है इस रिएक्शन के लिए बताओ, इसमें कितने हैं, 2 है ना, तो बस मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। या फिर इसको अगर मैं ढंग से लिख के बताऊं तो जो उसने दिया है, हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर दिस इज दिस, तो पहले मैं फॉर्मेशन की हीट लिखूं इसकी। फॉर्मेशन किसका हो रहा है, इसका हो रहा है, कहीं से होगा, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, ठीक है। एल्यूमिनियम इधर कितने, 2, इधर कितने कर दूंगा 2, इधर ऑक्सीजन कितने 3, यहाँ कितने कर दूंगा 3/2। तो इस रिएक्शन के लिए डेल एच दिया है ना, फॉर्मेशन ऑफ दिस कितना, -1670 किलो जूल। अब वो पूछ किस रिएक्शन के ले रहा है, इसके लिए। इसका मतलब इस रिएक्शन में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा ना, 1 मोल के लिए इतना है तो 2 मोल के लिए कितना, 2 का मल्टीप्लाई पूरे में करूंगा, तो डेल एच में भी 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इस रिएक्शन के लिए फाइंड करना है तो डेल एच क्या होगा, अगर 2Al2O3 के लिए करना है तो डेल एच कितना आएगा मेरा, 2 × -1670 कर लेना मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है -3340 आएगा किलो जूल। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट द, सारे इधर है ना, थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। ये एक रिएक्शन दी है, गिवन दैट फॉर्मेशन दिए ना तीनों के, CO2 CO और इसके क्या दिए, अगर कंबशन देता है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं, फॉर्मेशन देता है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं, याद रखना, ठीक है। CO2 CO और H2O का फॉर्मेशन कितने दिए हैं, ये एंड ये, ठीक है। इस रिएक्शन के लिए है ना, सर उसका 5 हाँ 37.96 राउंड फिगर में, ठीक है। चलो ये सारे इधर ये रिएक्शन दी है, इसके लिए डेल एच पूछा है, तो इसके लिए डेल एच कैसे निकालते हैं, अगर फॉर्मेशन दिए हैं सबके, तो सबके क्या दिए फॉर्मेशन, CO2 का कितना दिया है -393.5,
H2 का तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। CO का कितना दिया है -110.5, वाटर का कितना दिया है -241.8, ये दिए हैं सबके, ठीक है। और फॉर्मेशन देते तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं, तो डेल एच क्या करूँगा मैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, इन दोनों का सम कितना होगा, कर लोगे ना, -110.5 प्लस -241.8, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का सम है ना, माइनस रिएक्टेंट का सम कितना है -393.5, यही है। बस इस पूरे को सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा -41.2 सीधा। कोई मुझे कैलकुलेशन बताना था बस कैसे करना है, ठीक है। आया था ना सबका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मेरे को करना है ना, चलो। एंथैल्पी एट इतना केल्विन ऑफ द रिएक्शन, इस रिएक्शन का एंथैल्पी कितना दिया है ये, ठीक है। एंड द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस इज इतना, एंड देन द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। देखो ये एक रिएक्शन दी है तुमको, ये रिएक्शन में यहाँ लिखता हूँ, H2O2 से क्या बन रहा है बेटा, H2O और हाफ O2। इसके लिए अगर मेरे को डेल एच निकालना होता है रिएक्शन के लिए तो क्या करते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, अगर इनके क्या देता है फॉर्मेशन देता है तो, और फॉर्मेशन ही दिया है वैसे, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन, ओवरऑल एंथैल्पी इस रिएक्शन का कितना दिया है डेल एच, ये वैल्यू कहीं की दी है, डेल एच की दी है। समझ में आ रहा है कि ये जो रिएक्शन की दी है ना पूरी, एंथैल्पी ऑफ ये एफ दिस रिएक्शन इज इतना, तो डेल एच की वैल्यू क्या दी है उसने इतनी, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O2, और H2O2 की उसमें कितने दिए उसने -44.8, H2O2 की कितनी दिए -44.8, तो इसकी दिए -44.8, ठीक है। देन द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, और इसका पूछा है, इसका पूछ रहा है, ऑक्सीजन की तो कुछ होगी नहीं, समझ गए, इसके पूछिए X लिख दिया, उसका ऑक्सीजन का तो कुछ होता ही नहीं है, 0 लिखते हैं, इसके दिए और डेल एच भी दिया है, तो अब मैं सीधा आंसर लिख सकता हूं ना पूरा, ये ऐसे लिखते हैं, डेल एच इक्वल टू प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, डेल एच कितना दिया है -23.5 इक्वल टू, प्रोडक्ट में क्या है सिर्फ एक्स है ना, माइनस रिएक्टेंट में कितना है -44.8, बस अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर ये प्लस वाला इधर आ जाएगा, तो 44.8 -23.5 करोगे, रुको सीधा आंसर ही लिख देता हूँ यार यहाँ पे, है ना, सॉल्व कर लेना, एक्स की वैल्यू आएगी -68.3, ये ठीक है। आ रहा है ना यार ये समझ में, कुछ टफ नहीं है ना, ठीक है, आ रहा है समझ में पक्का। द हीट ऑफ कंबशन ऑफ नेफ्थलीन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इतना, तो हीट कितना दिया है -5133, ठीक है, हीट कितनी दी है माइनस ये, लेकिन कहाँ एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इसका मतलब यही ना, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्यूवी दिया है, ये समझ में आता है, क्यूवी का मतलब क्या होता है डेल ई, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटरनल एनर्जी होता है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंथैल्पी होता है, तो हीट ऑफ कंबशन ऑफ दिस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, समझ गया ना, हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम कितना दिया है -5133, ठीक है। और कंबशन हो किसका रहा है नेफ्थलीन का, तो उसकी रिएक्शन भी तो मेरे को ही लिखनी पड़ेगी, जिसका कंबशन हो रहा है, किसका हो रहा है C10H8 का कंबशन, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, तो क्या बनेगा CO2 और वाटर, ये 10 है तो ये भी कितने बनेंगे बेटा 10, वाटर यहाँ पे कितना 8 है, यहाँ कितना बनेगा 4, ऑक्सीजन इधर कितना होगा 20 और 4 24, यहाँ कितना करूं 12, तो ये इसकी बैलेंस इक्वेशन बनी, ये सॉलिड में ही होता है, ये गैसियस, CO2 गैसियस और वाटर लिक्विड, है ना, ठीक है। अब ये इतना टेम्परेचर भी कुछ दिया, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी, और पूछा गया इसने डेल एच पूछ रहा है, तो डेली दिया है, डेल एच पूछ रहा है, टेम्परेचर दिया है ना, टेम्परेचर भी गिवन है ना, कितना 298 केल्विन,
तो ये चीज समझ रहे हो ना तुम लोग, डेल एच डेल ई टेम्परेचर, ऐसा कोई रिलेशन है जो इन तीनों को सूट करता है? कौन सा है? डेल एच इज इक्वल टू डेल ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। बस अब इसमें वैल्यूज रख देना। डेल एच तो उसने पूछा ही है, डेल ई कितना दिया है -5133 प्लस डेल्टा एन जी कितना होता है, देखो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ओनली गैसियस के, ये गैसियस के कितने 10 माइनस इधर कितने 12, तो ये कितना हो जाएगा -2, तो -2 इंटू R25/3 रखूं, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें किलो जूल पर मोल, जूल मतलब 8.314 जूल वाला, तो 25/3 टेम्परेचर 298 दिया, मैं राउंड फिगर में 300 रख लूं, सॉल्व हो जाएगा जल्दी मेरा। ये लो 298 रख दिया, ठीक है, तो ये 3 से कट जाएगा, 100 बचेगा, ठीक है, 300 का रखता हूं तो 100। अब ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 2, ये कितना दिया -5133 किलो जूल था तो के लिखा, यहाँ क्या बचेगा -5000, ये तो ये यहाँ पे के, तो मैं दोनों में कौन सा थर्ड, ये नहीं माइनस है, ठीक है, चलो सारे इधर, तो यहाँ पे किलो में दिया है, यहाँ पे नहीं दिया है ना, तो जहां नहीं दिया है वहां पे के लाने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कर देते हैं मन से, यही होता है ना, ये होती है मैथमेटिक्स। तो ऊपर नीचे दोनों साइड के लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये से ये कट गया, अब क्या बचा 5K, और ये इसको माइनस करोगे कितना आएगा, माइनस कर लो ना, हाँ मतलब वही यार, प्लस कर लेना, कितना बचेगा है, राउंड फिगर में जो भी करो तुम, फाइनल आंसर ये आ रहा है 5137.96 खत्म, ठीक है, हाँ वो तुम ठीक है, अब मैंने 300 रखा था इसीलिए, ठीक है, ठीक है, हाँ मतलब एग्जैक्ट ये आ रहा है, फिर तुम 300 रखा था उसके हिसाब से इसमें 5 जोड़ दोगे तो 38 आ जाएगा, ठीक है, लेकिन और ऑप्शन में ये मिले तो आसपास राउंड फिगर वाला कर देना, क्लियर है। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया किसी ने, तो करो ना, आया इसका आंसर, सेकंड बेंच, दिमाग नहीं चल रहा अब, वो वाला समझ में नहीं आया, आपने पता नहीं क्या क्या कर दिया इसमें, तो पूछ लो ना, ये यहाँ जो आपने जो ब्लैक पेन से किया ये वो नहीं आया। ये नहीं आया, देखो मैं बोल रहा हूँ कि ऑप्शन में किलो जूल दिया था, तो या तो मैं इसके पीछे 1000 लिखूं फिर सॉल्व करूं, या फिर यहाँ किलो दिया है तो इसको भी मेरे को किलो में करना पड़ेगा ना। इसका देखो ये 100 आया, 25 इंटू 2 कितना होगा 50, 50 में 2 और 0 लगाऊंगा तो 5000, तो 5000 लिख दिया मैंने, लेकिन ये के यहाँ लिखा था, यहाँ के नहीं लिखा था, तो मैं सेम को सेम से माइनस करता हूँ ना, बातें नहीं, तो यहाँ पे अभी मेरे को अगर के लेके आना है तो ऊपर नीचे दोनों के लिख दूं, तो ये लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, के से के कट हो जाएगा वो तो ऐसे लिख देते हैं। तो के का मतलब क्या होता है 1000 किलो, तो इस 3 0 से इसको काट दिया मैंने, तो अब ये क्या हो गया 5K, रुको बेटा, ये क्या हो गया 5K, और ये कितना है इतना के, तो के वाली चीज में से के वाली चीज माइनस कर सकता हूँ ना, तो इसका सिंबल क्या है माइनस, ये माइनस ऑफ 5K, तो माइनस कॉमन आ जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो ये फिर जोड़ दिया तो 38 आएगा वो राउंड फिगर में, मतलब अपना यहाँ ऐसा लिया था इसलिए वरना एग्जैक्ट आंसर ये आया। अब -78.2 हाँ माइनस का अगला करो, आ गया, ठीक है, जोड़ने का तो 5/8 आ रहा है। हाँ वो मैंने एग्जैक्ट रखा 298 रखा था इसीलिए, 298 करोगे तो ये आएगा और 300 करोगे तो 38 आएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करवाऊं, कैसे बच्चे हो गए तुम लोग अब एकदम, पढ़ते नहीं हो। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, चलो अगला क्वेश्चन सभी इधर, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस ये एनहाइड्रेटेड ये, एनहाइड्रस मतलब इसमें वाटर नहीं जुड़ा हुआ है, हाइड्रेटेड ये मतलब इसमें वाटर जुड़ा हुआ है, इनकी एंथैल्पी कितनी दी है ये एंड ये रेस्पेक्टिवली मतलब पहले की पहली दूसरे की दूसरी। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ ये से ये,
रिएक्शन क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस CuSO4 एंड हाइड्रेटेड CuSO4.5H2R इतना और इतना दे रखा है, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि ये जो CuSO4 है इसको अपन ने एक्वस सॉल्यूशन में डाला है, अब ये सॉलिड था तो ये काई में हो जाएगा CuSO4 एक्वस। इसकी एंथैल्पी कितनी दे रखी है तुमको, -66.5, ठीक है। और एक और क्या बोला है, हाइड्रेटेड CuSO4.5H2O, CuSO4.5H2O हाइड्रेटेड, ये एक्वस ही था, इसको भी एक्वस में डाला तो ये भी काई में बनेगा, CuSO4 एक्वस में बन जाएगा, ठीक है। पानी में डालेंगे तो पानी के साथ अलग हो जाएगा और ये एक्वस में ही रह जाएगा, ठीक है। इन दो, और सेकंड वाले का कितना दिया तुमको, 11.7 सॉरी, है ना, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। अब पूछा क्या है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ ये से ये, इस चीज का पूछा है। रिएक्टेंट क्या है, CuSO4 होना चाहिए और प्रोडक्ट क्या है, ये होना चाहिए। तो ये दो गिवन है और पूछा क्या है, CuSO4 से CuSO4.5H2O, ये। तो जो रिएक्शन अपनी है उसके हिसाब से आंसर आएगा। ये इधर है तो इस वाले को उधर ले जाऊंगा तो इसका सिंबल चेंज होगा, ये इधर ही है इसको इधर ही रखूंगा, तो इसका फाइनल आंसर तुम्हारा ऐसे आएगा, -66.5 ये इधर ही रहेगा, प्लस इसको चेंज करूंगा तो ये काई में आ जाएगा -11.7, तो इन दोनों को सम करोगे तो आएगा 78.2 माइनस में, ठीक है। इंडिविजुअल स्टेप्स के हिसाब से करना, जो लिखा है उसके पहले स्टेप लिखना, दूसरे वाले की स्टेप लिखना, जो पूछा है वो स्टेप लिखना, पूछे वाले के हिसाब से उनको चेंज कर लेना, तो सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, आपको प्लस और माइनस प्लस का किया, माइनस क्या है, एक में प्लस और माइनस, ये तो मैं इन दो रिएक्शन को जोड़ के ही आ रहा है इसीलिए यहाँ पे प्लस लिखा है। इसके पहले जो डाउट आ रहा था वो ये था कि मैंने ये इस वाले का जो वैल्यू दिया वो ये माना था, इस वाले का वैल्यू ये माना था, तो उसका डेल एच रिएक्शन निकाल रहा था तो प्रोडक्ट मैंने रिएक्टेंट किया था। ये तो भी आपने प्लस की है ना, हाँ, तो बीच में प्लस और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अभी मैंने फिर भी माइनस प्लस हट जाएगा, माइनस प्लस और माइनस है ना, हाँ तो फिर माइनस प्लस और माइनस होता है, हाँ, माइनस तो प्लस माइनस माइनस और ये भी माइनस, तो दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लूंगा और जोड़ूंगा तो ये आएगा, ये तो सही है। ये था, इसके पहले वाला में मेरे को डाउट ही था, वो भी मैं वो शायद हमेशा गलत ही करता हूँ। चलो ये लास्ट क्वेश्चन इधर सारे, डिटरमाइन द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, ये से ये बन रहा है। बॉन्ड एनर्जी दी है तुमको किसकी, ये और इसकी, ये कुछ दे रखी है रेस्पेक्टिवली, ठीक है। चेंज, एंथैल्पी चेंज पता करना है इस रिएक्शन का, तो एंथैल्पी चेंज इसमें क्या करेंगे, बॉन्ड एनर्जी का है ना, तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट नहीं। अब रिएक्टेंट में दिया गया CH4 मतलब कितने हैं इसके, CH के 4 है ना, तो 4 इंटू CH बॉन्ड है, प्लस Cl के कितने बॉन्ड है, 2, 1 है, 1 इंटू Cl, ये तुम्हारा क्या हो गया रिएक्टेंट, माइनस प्रोडक्ट में CH3 के कितने बॉन्ड है, मतलब CH वाले 3 है ना, तो 3 इंटू CH ये बॉन्ड, और एक CCl का है, तो एक किसका है, CCl का बॉन्ड है, प्लस CCl का एक बॉन्ड है, प्लस HCl, तो HCl का भी कितना बॉन्ड है, एक बॉन्ड है। बस अब इसको सॉल्व कर लेना, कर लोगे सॉल्व, ठीक है। 4 इंटू कितना दिया है, CH है, CH इंटू 4, CH का कितना दिया था, 4 इंटू 412, प्लस Cl वाला कितना दिया है, तीसरा नंबर वाला 242, ठीक है, माइनस CH का कितना दिया है 3, तो 3 इंटू 412, प्लस CCl का कितना है 1, तो 338, प्लस HCl का कितना है चौथा 431। इस पूरे को सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई इन दोनों को ये सब माइनस माइनस करोगे तो फाइनली तुम्हारा आंसर कितना आ रहा है इससे, इसका आंसर कितना आया था -115। सॉल्व करना आ जाएगा, ठीक है। इसका और भी क्वेश्चन है वो अब रहने देता हूँ थोड़ा, है ना, मेरा भी मन नहीं कर रहा, है ना। चलो सारे इधर देखो, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे रिएक्शन वाले पार्ट से, सिंपल क्वेश्चन होते हैं,
और क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम लोग कर लेना यार घर पे जाके, ठीक है। मैं अभी इतना ही करवा रहा हूँ, और कभी होगा तो बाद में अपन लोग और कभी कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे तुम्हारा पूरा थर्मोडायनेमिक्स विद थर्मोकेमिस्ट्री खत्म होता है ना। अब अपन स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।